हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जो जाके अपन माई से पूछ के आ कि तोहार बाप के नाम कहा। जो जाके पूछ के आ कि तोहार धमनी में केकर खून बह रहा। अरे जो जादूगर जो तू हमके बेबस कर देला शिशुपाल। महाराज युधिष्ठिर के राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारल सभी राजा लोग, महाराजा लोग और छत्रधारी सम्राट लोग के स्वागत है। एह राज्य सभा में सबसे पहले हम सभी के निर्णय लेवे के है कि यह समारोह में अग्र पूजा के योग्य के ऐसा महापुरुष बाड़न जिनकर चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपन हाथ से करिए। काहे कि अग्र पुरुष के आशीर्वाद पैला के बाद ही महाराज युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करे के अधिकारी हुई हैं। विधान के अनुसार हम लोग के सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी के ही चयन करे के हुई। ऐसे आप लोग अपन राय के अनुसार ओह महापुरुष के नाम बताएं जिनका आप अग्र पूजा के योग्य समझी ले। हमरा विचार से संपूर्ण आर्याव्रत में ऐसे समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अलावा केहू और ऐसन पूज्य पात्र नहीं खे जे अग्र पूजा के अधिकारी बन सके। तात भीष्म के बात के समर्थन हमहू करत हई। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़ के इस समय केहू और दूसर नहीं खे। ई सच है, श्री कृष्ण ही ए सम्मान के योग्य बाड़न। हमार राय के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य अग्र पुरुष बाड़न। उनके ए अग्र पूजा के अधिकारी बनावल जाए। तब फिर राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा के यशस्वी सम्मान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण खातिर ही निश्चित करता। ए सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ए सभा के मध्य पधार रहल हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। 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 शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्र शान्ति। ठहराओ।
हम चेदीराज शिशुपाल आप सभे के निर्णय के विरोध करत हई। हम नहीं की मानत कृष्ण के अग्र पूजा के अधिकारी नहीं की मानत। ई आदमी में ऐसा कोनो गुण नहीं खे जेकरा के महापुरुष सिद्ध करत होखे। अरे ये तो भगोड़ा है भगोड़ा। सम्राट जरासंध के युद्ध में पीठ दिखा के भागल रहे ही। ना शिशुपाल ना। आप चुप रही महाराज द्रुपद। आप लोग एकरा के बेकार में ही महान बनौले हैं, एकरा महानता के पद दे रखले हैं। बाकी ही तो चोर है चोर। स्त्री लोलुप हई, कामी हा, अधर्मी हा अधर्मी। अरे कर बाप के कौनो ठिकाना नहीं खे। कबो कहला कि हम नंद ग्वाला के बेटा हई, कबो कहला वसुदेव हमार पिता बाड़न। अरे एकरा ठीक तरह से अपन बाप के नाम तक याद नहीं खे। झूठा है झूठा। शिशुपाल, हाँ शिशुपाल। दाऊ भैया का करते हैं? हम एकर 100 गो अपराध क्षमा करे खातिर वचनबद्ध हई। केकरा वचन दिले बाड़ा तू कन्हैया? आपन बड़की बुआ के और केकरा के जेकर माई है देवी कुंती के बड़ बहन श्रुति श्रवा के बेटा है। बाकी इता पराकाष्ठा है कन्हैया। आप चिंता मत करी दाऊ भैया, हम एकर अपराध स्वयं गिन रहल हैं। देखा था निर्लज के कैसे आपन प्रशंसा सुन रहल हा। पूरा चिकना घड़ा है चिकना घड़ा। दुष्ट दूसर के वध कराव में दक्ष। अरे पूरा प्रपंची है प्रपंची। शिशुपाल, हम तुहार माई के तुहार 100 गो अपराध क्षमा करे के वचन देले हैं। उ अपराधन के संख्या अब पूरा होखे वाला है, जरा ध्यान रखिया। का कर ले बे तू? का कर ले बे तू कुल के कलंक? 96 हो गई। दंभी जालसाज 97 हो गई। धूर्त चांडाल 98 हो गई। हमार होखे वाली रुक्मणी के हरण करे वाला दुष्ट पापी 99। पर पीड़क धूर्त चालाक निंदनीय बाड़े तू। पूरा 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोलबा तो ऊ तुहार अंतिम शब्द हुई। सावधान शिशुपाल सावधान। देखा था गीदड़ सिंह के धमकी दे रहा हा। अरे जो जो जाके अपन माई से पूछ के आ कि तुहार बाप के नाम कहा। जो जाके पूछ के आ कि तुहार धमनी में केकर खून बह रहा हा। अरे जो जादूगर जो। बस शिशुपाल बस, बहुत भइल। अब हम सब मिलके तो के जीवित ना छोड़त। हाँ। ए सभा में शिशुपाल अकेले नहीं खे, हम लोग भी ओकरा संगे हैं। हाँ। एकर पहले कि तू लोग हमके हाथ लगावा, हम एक कृष्ण के ही जीवित ना छोड़ा। तू हमके बेबस कर देला शिशुपाल।
हे दीनदयाल, आपन पार्षद जय के प्रणाम स्वीकार करी। तुहार कल्याण होखे। 3 जन्म के बाद आज तू शाप मुक्त हो गईला। ऐसे हे जय, तू हमार वैकुंठ लोक में जा। देखा, माई लक्ष्मी तोहके लिवावे खातिर दिव्य विमान भेजले हई। जा जा, तुहार कल्याण होखे। जा, तुहार कल्याण होखे। जैसन आपकी आज्ञा प्रभु। इनका के ले जा। विप्रवर, आप लोग आपन काम पूरा करें। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। संगच्छध्वं संवदध्वं संगमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिग्वं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषाः पादोऽस्येहा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये
स्वाहा इदम् अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा इदम् अंतरिक्षाय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ॐ मेधाय स्वाहा मेधाय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा भीमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव व्योमन् स्वाहा स्वागत है पार्षद राज। स्वर्ग में प्रवेश करे पर आपकी स्वागत है। मुनिराज, सेवक के प्रणाम स्वीकार करी। कल्याण होखे। 3 जन्म के बाद आज तो के ब्रह्म कुमार के श्राप से मुक्ति मिलल है। एकरा खातिर तो के बधाई होखे। मुनिराज, कृपया ये तब बताएं कि कौन सा श्राप से आज हमके मुक्ति मिलल है। तो के कुछ याद नहीं खे ना? उनका वो कथा सुनैलन कि कैसे वो चारों ब्राह्मण कुमारन के वैकुंठ के 7वां द्वार के अंदर जाए से रोकले रहन। और ऐसे हम तोह के श्राप देत हई कि तू मृत्यु लोक में जाके निवास कर। वैकुंठ धाम तोहरा निवास के योग्य नहीं थे। प्रणाम सनातन ऋषिवर लोग। प्रणाम त्रिलोकीनाथ। आप लोगन के चरण धूरी से हमार गोलो पवित्र हो गए हम महात्मन। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शन खातिर आयल रही। बाकी आपके ही पार्षद हमके आपके दर्शन से रोक के हमार अनादर करत रहन। अनादर? वो भी आप जैसन सनातन ऋषियन के? असंभव। प्रभु, घमंड त असंभव के भी संभव कर देला। आपके ई घमंडी पार्षद हम लोग के आपके द्वार पर रोक के ठाड़ रहन। ऐसे हम ओकरा के श्राप दे दिले हैं कि ई मृत्यु लोक में चल जाए। श्राप दे देले? वो तो ठीक है, बाकी हम एकर दृष्टता खातिर आपसे क्षमा मांगत हैं। प्रभु, आप हमरा से क्षमा मांग रहल हैं, बाकी काहे? काहे कि शास्त्र कहेला कि आपन सेवक के पाप के अपयश ओकर स्वामी के भी भोगे के पड़ेला। ऐसे अपन सेवक के अपराध खातिर हम आपसे क्षमा मांगत हैं। प्रभु, आप हमके और लज्जित मत करी। हमरा अंदर क्रोध के विकार उत्पन्न भइल रहे। एकरा खातिर हम पहले से ही लज्जित हैं। आप हमार ए दोष खातिर हमके क्षमा करी। हम ब्राह्मण लोग के भी क्रोध ना करे के चाहत रहे महाप्रभु। एकरा खातिर हमके भी दंड दे सकत हैं दीनानाथ। महात्मन, हमरा यहाँ केहू के दंड ना दिहल जाला। ई हमार प्रिय पार्षद जे बाणन, इनकर श्राप के समय यदि आप निश्चित कर दें
तो इनका पर बहुत कृपा हुई। धन्य है दया निधान, आपके विनम्रता तो हमार मन जीत लिहले है। आपके दर्शन में हम लोग के 3 क्षण की देरी भइल है। ऐसे ई पार्षदन के 3 जन्म तक मृत्यु लोक में रहे के होई। एकरा बाद ई मुक्त होके फिर वैकुंठ धाम में आ जाई हैं। और ई जे तीसर पार्षद सुनंद है, जे द्वार के पास ठाड़ है, ओकरा खातिर का आज्ञा है? प्रभु, ई मौन रहे के जय और विजय के बातचीत सुनलस और कौनो विरोध ना कइलस। ई एकर अपराध है। ऐसे एकरा भी मृत्युलोक में जाए के होई। बाकी ई हर जन्म में आपके सेवक बनके आपके ही यशोगान गावत रही। ब्राह्मण लोग के वचन हमार ही वचन है, जे हमेशा सत्य है, और जे सत्य है उहे शिव है, और जे शिव है उहे सुंदर है। अब तुम लोग हमार धाम छोड़ के पृथ्वी लोक में जा। कृपा निधान, हमारे को प्रार्थना है। ऊ का? हमारी इच्छा है कि तीनों जन्म में हमार मुक्ति आपके ही हाथ से होके। तुहार कल्याण खातिर हम स्वयं मृत्यु लोक में आईब। तू हमार प्रिय पार्षद बाड़ा, ऐसे तुहार मुक्ति भी हमरे हाथ से होई। जय और विजय, तू दोनों पृथ्वी लोक में जाके महात्मा कश्यप और उनकर पत्नी दीति के गर्भ में प्रवेश करबा, और सुनंद कुछ समय के बाद तुम्हारा पास आई हैं। जैसन आपकी आज्ञा प्रभु। सनद और सनंदन के श्राप पावे से दोनों जय और विजय आकाश से पृथ्वी के ओरी गिरे लगलन। वैकुंठ से पतन के बाद तू दोनों के जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भय। दोनों भाई परम बलशाली रहन। सत्ता के अहंकार में ऊ ई सोचलस कि पृथ्वी पर मनुष्य यज्ञ आदि के द्वारा भगवान के जे पूजा करेलन ओकरा बंद करावे के चाहिए। हिरणाक्ष श्री नारायण के पूजा बंद करावे खातिर आकाश से पृथ्वी के चोरा के समुद्र के नीचे छुपा देहलस। ई देख के प्रभु वाराह रूप धारण कैलन और ब्रह्मा जी के नाक से आपन रूप के प्रकट कैलन। समुद्र के अंदर ओकरा संगे युद्ध कैलन। ओकरा बाद ओकर वध करके प्रभु अपन दांत पर धरती के उठैलन, ओकरा समुद्र से बाहर निकललन। भाई के वध होखे से हिरण्यकश्यप बहुत क्षुब्ध भइल। ऊ गुरु के कहला पर बड़ा घोर तप करके
ब्रह्मा जी से वरदान मंगलस। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणी लोक खातिर हम अमर लोक के प्राणी लोक के दर्शन कबो निष्फल ना हो सकेला। ऐसे जे इच्छा होखे बेखटके मांग ल, हम अवश्य प्रदान करब। यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हम के ऐसन वरदान दिही कि आपके बनावल कौनो प्राणी से हमार मृत्यु ना होखे, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवता से, न भीतर मरी न बाहर मरी, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में केहू भी हमार सामना न कर सके। आपके बनावल सगरे प्राणी के हम एकमात्र सम्राट हैं। इंद्र आदि लोक पालन में जैसन महिमा आपके है वैसने प्रतिष्ठा हमार भी हो जाए। हम क्या ऐसन वरदान दी भगवान, हम क्या ऐसने वरदान चाहिए। बेटा, तू जे वर हमरा से मांग रहल बाड़ा ऊ जीव खातिर बहुत दुर्लभ है। बाकी हमार गुरु शुक्राचार्य कहले रहन कि ऐसन कठिन तपस्या के बाद कौनो भी वरदान दुर्लभ ना होला। का ऊ झूठ आश्वासन रहे या हम क्या और तपस्या करे का होई? और तपस्या के आवश्यकता नहीं खे। गुरु शुक्राचार्य साचे कहले रहन, ऐसन कठिन तपस्या ना तो पहले केहू कैले रहे ना आगे केहू करी। हे दैत्यराज, जे वर तू हमरा से मांगत आरा वो दुर्लभ होखे पर भी हम पूरा तरह से आपके प्रदान करत हैं। एह तरह ब्रह्मा से वरदान पाके हिरण्यकश्यप स्वयं भगवान होके के घोषणा कर देहलस और ये आज्ञा दिलस कि सब ओकर पूजा करे। ओकर डर से सगरे सृष्टि ओकर पूजा करे लागल। बाकी ओकर आपन बेटा बालक प्रहलाद पिता के भगवान मानल स्वीकार न कैलस और श्री हरि के पूजा करत रहल। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप क्रोध में आके कई तरह से ओकर हत्या करावे के कोशिश कैलस। दैत्य लोग, ले जाए एकरा के और एकर जीभ काट दो। ये हमके पापहीन कई चाहत रहे, प्राणहीन कर दे एकरा के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी प्रभु कृपा से प्रहलाद हर बार जीवित रहल। अंत में जब वो अपन हाथ से अपन बेटा पर आघात कई चाहल तब भगवान श्री हरि नरसिंह के रूप लेके एगो खंबा से प्रकट भइलन। यदि यह खंबा में भी तोहार भगवान बाड़न तो आज ना ही खंबा रही और ना तोहार भगवान। यदि शक्ति बा तोहार भगवान में तो बोल ओकरा बचा ले अपना आपके, बचा ले अपना आपके।
असुर वंशी हिरण्यकश्यप, तो के ब्रह्मा के वरदान रहे कि तू ब्रह्मा के बनावल सृष्टि से ना मरबा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं खन, इना नर बाड़न न पशु न देवता बाड़न न दैत्य। ए समय ना दिन है न रात, सांझ के समय है। तो के ना अस्त्र से मारल जा रहा है न शस्त्र से, तो के नरसिंह भगवान आपन नाखून से मार रहल बाड़न। एह तरह तोहार पहला जन्म समाप्त भइल। फिर दूसर जन्म में तू दोनों के जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में भइल। ओ जन्म में श्री हरि श्री राम के रूप में अवतार लेके तू दोनों के उद्धार कैली। कुंभकर्ण के उद्धार कैला के बाद भगवान श्री राम रावण के भी अंत कर दिहली। एह तरह तोहार दूसर जन्म भी पूरा भइल। अभी तोहार अंतिम जन्म रहे, जिसमें तू स्वयं श्री कृष्ण के बुआ के बेटा शिशुपाल के रूप में जन्मला और प्रभु अपन हाथ से तोहके मानव शरीर से मुक्त करके तोहार उद्धार कैली। मुनिराज, कृपया ये तब बताएं कि यह जन्म में हमार साथी विजय कहवा है? ओ कृष्ण के बड़की बुआ के बेटा दंत वक्र के रूप में तोहरे साथ ही ये धरती पर जन्मल रहे। जल्दी उहो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मुक्ति पाई। बाकी कब तक? पांडव लोग के रासु यज्ञ संपन्न होखला के बाद जब भगवान द्वारिका लौटी हैं, तब वो द्वारिका पर आक्रमण करी तब। बाकी अभी तक भगवान इंद्रप्रस्थ में ही उत्सव के आनंद ले रहल हैं। उनका संगे इंद्रप्रस्थ में